हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, आज हम साड़ी को रीयूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे साड़ी ले ली है। ये साड़ी मैंने बहुत ज़्यादा पहनी है। इसकी फॉल भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। जैसे साड़ी मुड़ जाती है ना नीचे से, इसी तरह से हो गई है। तो मैं इसे यूज़ करके कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जिससे मैं डेली वेयर में पहन सकूँ। पहले हम इसकी फॉल निकाल कर अलग कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने लिया है लाइनिंग, जो कि ब्लैक कलर का है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन शेड में भी चल जाता, लेकिन मेरे पास ये घर पर ही रखा था तो मैंने ब्लैक कलर में लाइनिंग ले लिया है। यहाँ पे मैंने फॉल को अलग कर लिया है। अभी हम इसे रखेंगे एक तरफ, क्योंकि हमें पहले प्लाज़ो के लिए लाइनिंग को कट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये 2 मीटर से थोड़ा कम लाइनिंग था, इसी में मुझे ये प्लाज़ो बनाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा तिरछा सा है, तो ये इसमें आराम से बन जाएगा। मैंने इसे चेक कर लिया है। इसे हम आड़े रूप में बनाएंगे, मतलब किनारियाँ हमारी दोनों साइड हैं, तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। क्योंकि आड़ा और सीधे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लेंथ के लिए पहले मैंने यहाँ पे 2 इंची नीचे मार्जिन रखा था, लेकिन फिर मुझे ये लंबाई इसकी कम लगी तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मोड़ने के लिए लिया है। और उसके बाद मैं इसकी लेंथ यहाँ से लूँगी 38 इंच। 38 के बाद मुझे कम से कम 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मुझे बैक का पीस थोड़ा सा जो बड़ा होता है उस तरह का प्लाज़ो बनाना है। तो मैंने यहाँ पर जितनी लेंथ आ रही थी वहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है। और ये मैंने 38 इंच लिया है, नीचे थोड़ा थोड़ा सा मोड़ने के लिए लिया है। यहाँ पे हम लेंगे वेस्ट लाइन। तो वेस्ट के लिए हमें हिप का साइज़ चाहिए। हिप है हमारी 44, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 44 का 4 प्लस 1 इंच हम करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंच। यहाँ से हमने 12 इंच ले लिया है और एक सीधी लाइन लगा दी है। इस लाइन के ऊपर हम लेंगे आसन। तो आसन के लिए भी हम हिप का 4 करेंगे और 1 इंच लेंगे, ये भी हमारा 12 इंच आएगा। यहाँ पे हमने 12 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ से एक सीधी लाइन लगा दी आगे की तरफ। इसके आगे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे शेप करने के लिए। ये हमारी हिप लाइन है। अब हिप लाइन के ऊपर हम रख देंगे इंची टेप। ये आ जाएगा हमारा 15 इंच, क्योंकि हमने 12 इंच वेस्ट लिया था और उसके आगे हमने 3 इंच बढ़ाया। इसे इंची टेप मोड़कर इस तरह से भी हाफ हाफ कर सकते हैं, या फिर आप नाप के हिसाब से भी हाफ हाफ कर सकते हैं। बॉटम से अभी हमें 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है और एक सीधी लाइन लगा देनी है। ये हमारी सेंटर लाइन आ गई है। अब जितना भी हमें बॉटम लेना है उसे हमें हाफ हाफ डिवाइड कर देना है, जो हमने लाइन लगाई है उससे। तो जैसे मुझे यहाँ पे रखना है 9 इंच बॉटम, तो इसे मैं 4.5 इंच एक साइड और 4.5 इंच एक साइड कर दूँगी। या जितना भी आप कम ज़्यादा रखना चाहते हैं, इसे दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे और दोनों तरफ मार्जिन ले लेंगे। जो हमने ऊपर निशान लगाया है 3 इंच के आगे, इसे नीचे से मिला देंगे जो हमने मार्जिन लिया हुआ है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी शेप कर देंगे इस तरह से। जहाँ से हमने ऊपर से शेप किया यहाँ से थोड़ी सी गोलाई कर देंगे और वेस्ट से भी थोड़ी सी शेप कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी इसे हम एक तरफ रखेंगे और जो आगे का कपड़ा है इसे हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब जो फ्रंट वाला पीस है वो भी मैंने इसके ऊपर रख लिया है। और यहाँ से हमने 3 इंच बढ़ाया था, इसके आगे हमें 3 इंच कपड़ा और चाहिए, क्योंकि हमारा बैक का पीस थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मैंने यहाँ से 3 इंच का निशान लगाया और यहाँ से एक सीधी लाइन लगा देंगे। यहाँ से हम ऊपर से भी थोड़ा सा 3 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मैंने जो 3 इंच छोड़ दिया था इसीलिए मैंने बड़ा लिया था, क्योंकि मुझे बैक का पीस बड़ा लेना है। यहाँ पे हमारा आसन 15 इंच है बैक वाला, और फ्रंट का आसन हमारा 12 इंच है। अब जो हमने 15 इंच आसन लिया है, जहाँ से सीधी लाइन लगाई है, यहाँ से हम वेस्ट लाइन को मिला देंगे दूसरी साइड से। इस तरह से हमारा ये तिरछा आएगा बैक साइड। अब ऊपर की साइड से हमने यहाँ 3 इंच लिया था, तो बॉटम से हम उसका आधा 1.5 इंच लेंगे और फिर से शेप पर रख कर शेप कर देंगे। इसी तरह से हमारी बराबर शेप आएगी। जहाँ से हमने ये लाइन लगाई है, इसे थोड़ा सा पॉइंट नीचे लेकर, 2 पॉइंट नीचे लेकर हम इसकी शेप कर देंगे। ये बिल्कुल सही नाप आएगा, इसे 2 पॉइंट नीचे लेंगे तो। अब यहाँ से मैंने कटिंग नहीं किया था, जो शेप थी मैं बैक वाले के साथ ही इधर से कटिंग कर दूँगी। और जो हमने आगे बढ़ाया है इसके हम आगे वाली लाइन पे कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। हमारे फ्रंट पीस और बैक पीस दोनों पीसीस की कटिंग हो गई है। अब ये जो बचे हुए कपड़े हैं, ये जो साइड से बचे हैं, इसी से हम बेल्ट निकाल लेंगे। थोड़ा सा जोड़ आएगा, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको जोड़ लगा लेंगे। जितनी भी हमारी ये पट्टियाँ हैं, हम चौड़ी से चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब हम ले लेंगे साड़ी को हम पहले अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये 2 प्रिंट में है।
तो जो हमारा अंदर वाला पार्ट है इसी से हम प्लाजो बनाएंगे। इसे हम फोल्ड कर लेंगे जितना भी हम घेरा लेना चाहते हैं। उससे पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। इसकी लेंथ 43 इंच है। कि हमारा प्लाजो आराम से बन जाना चाहिए। तो घेरे के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 18 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 18 इंच घेरा लिया है। इससे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। निशान लगाकर मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है और एक सीधी लाइन लगा ली है। अब इसी लाइन के ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है और उसमें हमने जो सेंटर लाइन ली थी उसी से मिलाते हुए हम इसका लाइनिंग वाला पीस रख लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से हमारी वही शेप आएगी, वही कपड़ा आएगा, बिल्कुल बराबर लेना है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ये हमें बढ़ा लेना है क्योंकि घेरा हमें ज़्यादा चाहिए। अंदर लाइनिंग में घेरा कम रहेगा और ऊपर वाले पार्ट में हम ज़्यादा लेंगे। नीचे से थोड़ा मोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। इस तरह से येलो वाला कपड़ा हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। अब जितना हमने घेरा लेना है, जो हमने शेपर लिया था उसी से शेप करते हुए ऊपर हिप लाइन से हम शेपर को मिला के रखेंगे और नीचे जितना हमें घेरा लेना है शेप कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह से शेप कर देंगे घेरे को आगे की तरफ बढ़ाते हुए। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग में इधर की साइड से फोल्ड साइड है तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे से हमें एक्स्ट्रा लेते हुए और ऊपर से हमें जितना हमारा लाइनिंग है उतनी ही कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसे हम एक तरफ रखेंगे और बैक साइड के लिए कपड़े को बिछाएंगे। बैक साइड में हम 3 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमने हिप लाइन से कपड़े को लाइनिंग को भी 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे हम घेरा भी 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है 21 इंच क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में ली थी 18 में 3 प्लस करेंगे 21 होगा। और जिस तरह से हमने फ्रंट में निशान लगाया था सेम उसी तरह से हम बैक साइड में भी घेरे को बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें कच्चा करेंगे। तो कच्चा हम यहीं तक करेंगे जहाँ तक कपड़ा एक बराबर है। तो इसको हम पिन की सहायता से कच्चा कर लेंगे। लाइनिंग के दोनों पीसेस को इस तरह से खोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आएँ। और सेम मेन फैब्रिक को भी हमें इसी तरह से इनके ऊपर रखना है। इससे दोनों पार्ट एक जैसे नहीं बनेंगे, दोनों अलग अलग पैर के बनेंगे। अब हमें इसे पिन की सहायता से अटैच कर लेना है। पिन की सहायता से अटैच करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई भी हम वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक दोनों कपड़े एक बराबर हैं। जहाँ से हमारा मेन फैब्रिक बड़ा हो रहा है वहाँ से हम इसका कच्चा नहीं करेंगे। तो हम इसे अटैच कर लेते हैं। जिस तरह से हम ये वाला अटैच करेंगे सेम फ्रंट साइड को भी हम उसी तरह से इसमें कच्चा कर लेंगे। सभी पीसेस में कच्चा करने के बाद हम जो आसन वाली साइड है इसमें स्टिच कर लेंगे। ये मैंने बैक वाली साइड को स्टिच कर रखा है। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। अब हमारे पास जो साड़ी का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से बेल्ट निकालेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने 3.5 इंच का निशान लगाकर यहाँ से बेल्ट निकाल लिया है। और जो हमने लाइनिंग के पीस कट किए थे इसे हम रख कर इस तरह से कच्चा कर लेंगे। अब आ गए हैं मशीन पर। मैंने फ्रंट साइड का भी आसन स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। मैंने यहाँ पॉकेट भी बना ली है। अगर आप पॉकेट सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हम यहाँ पर प्लेट नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर नाड़े का यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए हम बेल्ट कुछ अलग तरीके से लगाएंगे। मैंने बेल्ट के 2 पीस कर लिए हैं। बेल्ट को नाप कर जो हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट है इसे नाप कर हमने 2 पीसों में बेल्ट को डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे बीच में से किस तरह से स्टिच करेंगे। पहले हम ऊपर लगभग 1 इंच ही स्टिच कर लेंगे और थोड़ा सा हम बिना सिला छोड़ देंगे। वहीं से हम नाड़ा लगाएंगे। बाकी का नीचे का हमें सारा स्टिच कर लेना है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है हम सेंटर से मिलाकर फ्रंट में जोड़ेंगे। हमने बेल्ट को भी सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को भी सीधा रखना है और यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। अब हमने जो बीच में सिलाई लगाई थी इसे हम अलग अलग करके जो हमारी सिलाई है यहाँ से हम एक स्टिच लगा देंगे, जिससे जो हमने जहाँ से नहीं सिला था वहाँ से एक होल हो जाएगा। वहीं से हम इसमें नाड़ा लगा देंगे। इसमें हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इसे सीधी तरफ से देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक होल हो गया है। अब हम इसे नीचे की तरफ से दूसरी साइड भी स्टिच कर देंगे। सेंटर पॉइंट को हमें मिला लेना है। हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये इस तरह से आएगी। ये जो हमारा होल है ये ऊपर की तरफ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हम नाड़ा लगाएंगे। तो इससे पहले हम नाड़े को स्टिच कर लेते हैं। मैंने 1.25 इंची स्ट्रिप कट कर ली है नाड़े के लिए। अब हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड करके नाड़े की तरह स्टिच कर लेंगे। हमने नाड़ा भी बना लिया है। अब इसे
हम इस तरह से अटैच कर लेंगे जो हमने होल बनाया था। अब हम इसे फ्रंट साइड में इस तरह से मोड़ देंगे बेल्ट को। यहाँ से हम नाड़े को अटैच कर देंगे और जितनी हमें बेल्ट रखनी है 1.25 इंच या जितने भी हम लास्टिक पीछे लगाना चाहते हैं उतनी ही बेल्ट हम आगे स्टिच कर लेंगे। पूरी बेल्ट में हमने सिलाई लगा लिया है और एंड में भी हम यहाँ से नाड़े को दबा देंगे। अब जो हमने नाड़ा बनाया है वो इधर उधर ना हो, इसलिए हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे और नाड़े को ऊपर की तरफ अटैच कर देंगे। नाड़े के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से हम पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे। हमारा नाड़ा देखिए कहीं से भी सिला नहीं है और ये आसानी से मूव हो जाएगा, तो इससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। अब हम इसमें बैक साइड को जोड़ेंगे। तो बैक साइड में भी मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसमें मैंने दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रखकर इसे अटैच किया है और ये इस तरह से बेल्ट आ जाएगी। तो इसे हम इस तरह से सीधे पार्ट पे उल्टा रखेंगे और यहाँ से बेल्ट को अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ से ऐसे मोड़ देंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो पॉकेट को जो माउथ है इसे हम थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देंगे और बड़े बखिए से हम सिलाई लगाएंगे। बड़े बखिए की सिलाई लगाने से जो झोल सा आता है वो नहीं आएगा। पक्की सिलाई करने के लिए हम इसमें डबल सिलाई लगा सकते हैं। अब हम इसे वहीं तक ही सिलेंगे जहाँ तक लाइनिंग का और मेन फैब्रिक दोनों कपड़े बराबर हैं। मैंने दोनों लाइनिंग के फैब्रिक को अलग कर लिया है और सिलने के लिए मैंने साड़ी वाला फैब्रिक ले लिया है। यहाँ से हम बड़े बखिए से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। मैंने नीचे तक सिलाई लगा ली है। अब हमें लाइनिंग वाले पीस को अटैच करना है। इसके लिए हमने जो सिलाई लगाई थी ऊपर से चारों पीसेस को इकट्ठा करते हुए वहाँ से हम मशीन पर रखेंगे और जो हमने साड़ी वाला फैब्रिक सिला था उसे अंदर की तरफ कर देंगे और सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े को स्टिच कर देंगे इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। और नीचे तक इसे भी सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने इधर सिलाई लगाई है ठीक इसी तरह से दूसरी साइड को भी जोड़ लेंगे। मैंने दोनों साइड जोड़ ली हैं। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक के लिए मैंने 15 इंच इलास्टिक ली है। अब जो हमारी बैक साइड है, जो हमने बेल्ट लगाई है उसके बैक साइड में हम यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर देंगे। 2-3 सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देंगे। इलास्टिक को दोनों साइड अटैच कर लेंगे और बेल्ट को हम सीधा कर देंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब जितनी हमारी इलास्टिक है उतना लेते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि सिलाई को इलास्टिक के ऊपर नहीं लेके आना है। पूरी बेल्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके अंदर वाले पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए भी हमें पहले जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा है इसी में सिलाई लगानी है। इस तरह से हम साड़ी वाले कपड़े को रखेंगे और नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी इसकी सिलाई लगा लेनी है। मैंने ये नीचे तक सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट में। अब हमें चारों पीसों को एक साथ रखना है और जो हमने सिलाई लगाई है उस वाले पार्ट को एक तरफ करके सिर्फ लाइनिंग में सिलाई लगानी है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा के मैंने नीचे से भी थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया है और ये हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। पीछे हमने इलास्टिक लगाया है, आगे बेल्ट के साथ नाड़ा दे दिया है और ये हमारा खूबसूरत सा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। साड़ी के पल्लू पार्ट से मैंने क्या बनाया है इसे देखने के लिए वीडियो के अगले पार्ट को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।